और अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ट्रस्ट को सौंपी गई है एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। मामले में पुरानी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई है। फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, ये सूत्रों का कहना है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम था और 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज पर केंद्रित रही जांच। वित्तीय गड़बड़ी की जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी गई। तो मामले में पुरानी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई है। फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, ये सूत्रों का कहना है। निखिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में बताया जा रहा है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी गई है, क्या कुछ है उस रिपोर्ट में, क्या जानकारी? देखिए, मंदिर ट्रस्ट प्रशासन की ही रिक्वेस्ट पर इस एसआईटी का गठन किया गया था और इस मामले में एसआईटी ने जब जांच की थी तो जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें अनिल मिश्रा का नाम माना गया था कि वो भी इस मामले में दोषी हो सकते हैं, आरोपी हो सकते हैं। और इसके साथ ही जब इस मामले की फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई फिर मंदिर ट्रस्ट प्रशासन ने बाकायदे इसकी एक रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी। वो कॉपी मंदिर ट्रस्ट प्रशासन के पास पहुंची है और वहां से जो सूत्रों से खबर आई है उसमें माना जा रहा है कि अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। यानी जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें अनिल मिश्रा को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसे क्लीन चिट नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे कारण ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी की जांच हो रही है। उस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि इस मामले में अनिल मिश्रा दोषी हैं कि नहीं है। यही नहीं, जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, शुरुआती जांच में भी एसआईटी ने इन्हें इस मामले में आरोपी माना था, इनकी संलिप्तता मानी थी। और अब जब फाइनल रिपोर्ट आई तो भी ये 8 जो लोग थे उसमें मामले में उनकी संलिप्तता का जिक्र एसआईटी में किया गया है, एसआईटी रिपोर्ट में किया गया है। ऐसा जो सूत्र है उनके हिसाब से जो जानकारी मिल रही है। तो एक बात जरूर कह सकते हैं, अनिल मिश्रा को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इसे क्लीन चिट नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस मामले में अब जो जांच कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली एसआईटी कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस जो मामले शुरुआती दौर में जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके बयानों के आधार पर चार्जशीट दाखिल करेगी। तो उसमें अनिल मिश्रा को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके आधार पर यह तय होगा कि वो कितने दोषी इस मामले में थे। लेकिन ये जरूर है कि जो सूत्रों की जानकारी मिली है उसके हिसाब से अनिल मिश्रा का जो फाइनल रिपोर्ट है, जो प्राथमिक पहली एसआईटी गठित की गई थी उसकी फाइनल रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के नाम का जिक्र नहीं है। लेकिन अभी तस्वीर बहुत सामने आने वाली है जब जो दूसरी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी है उसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी, उसके जो जांच के बिंदु हैं वो सामने आएंगे, तब ये तय होगा कि अनिल मिश्रा इस मामले में दोषी हैं कि नहीं। जी, अनिल मिश्रा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए उसके अनुसार निखिल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका नाम नहीं है, लेकिन तमाम अन्य और लोग जिन पर गाज गिरी थी, जिनसे पूछताछ हुई थी, जिनके नाम काफी उछले थे, उनको लेकर क्या कुछ रिपोर्ट में आया है सामने? देखिए, जो सभी 8 लोग जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है उनका एसआईटी का ये मानना है कि इनकी जानकारी में, इनकी संलिप्तता में जो दान पात्र से पैसे निकाले जा रहे थे उनकी काउंटिंग में गड़बड़ी करके उनमें हेराफेरी की जा रही थी। एसआईटी ने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जो सूत्रों से जानकारी हमें मिली है। तो ये सभी 8 लोग उस मामले में दोषी माने गए हैं, आरोपी माने गए हैं और उसके आधार पर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसआईटी ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। तो पुलिस ने भी जब इस पूरे मामले में जांच अपनी शुरू की तो सभी 8 आरोपियों के घर से कैश बरामद हुए, उनके ज़मीनों के दस्तावेज बरामद हुए, महंगी गाड़ियों के जो है दस्तावेज बरामद हुए। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था उसके आधार पर यह तय हुआ कि जो तनख्वाह उनको, जो सैलरी उनको मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिलती है उसमें इस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की और उनके रिलेटिव्स के, उनके फैमिली मेम्बर्स के जो बैंक अकाउंट थे उनकी भी डिटेल निकाली, उनको भी फ्रीज किया, उसमें किस तरह का ट्रांजेक्शन्स हुए थे उसके आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो पुलिस इस मामले में अपनी जब चार्जशीट दाखिल करेगी तो बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इन 8 आरोपियों को जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये सभी पहली जो वो एसआईटी रिपोर्ट है उस एसआईटी रिपोर्ट में माने गए आरोपी कि इस मामले में उनकी संलिप्तता है। चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, उसकी निगरानी में, सुपरविजन में एक एसआईटी काम कर रही है, तो वो एसआईटी की जब रिपोर्ट आएगी तब पूरे खाके की जो तस्वीर है, पूरा खाका जो है वो सबके सामने आएगा। और जो पुलिस की जो इस पूरे मामले में जो चार्जशीट होगी, जब उसकी तस्वीर आएगी तो ये सामने आएगा कि आखिर इस मामले में पुलिस ने किसको जो है वो इसमें एक्यूज माना है और उसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो एसआईटी चल रही है उसने किसको माना। जी, ठीक है निखिल, हमारे साथ बने रहिए, आपका दोबारा रुख करेंगे।